मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं इस कहानी को कहाँ पोस्ट करूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छी जगह हो सकती है। मैं हाल ही में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में सबसे ऊपरी मंजिल में शिफ्ट हुई हूँ। मेरी बालकनी इमारत के पीछे है और ज्यादातर पेड़ ही नजर आते हैं, लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग के ठीक पीछे कुछ घर और एक सड़क है, इसलिए मैं उसे भी देख सकती हूँ। आमतौर मैं रात में अपनी बालकनी के बाहर बैठती हूँ। मैं म्यूजिक सुन रही हूँ और रात में मुझे बहुत शांत लग रहा है। घर के बरामदे की रोशनी और स्ट्रीट लाइट से जगमगाती सड़क के अलावा सिर्फ अंधेरा है। सड़क का ज्यादातर नज़ारा पेड़ों से ढका हुआ है, लेकिन मैं इसका एक अच्छा हिस्सा देख सकती हूँ। मेरी बालकनी में भी लाइट नहीं थी। मेरे फ़ोन से आ रही रोशनी के अलावा अंधेरा था। मैं लगभग रात 10 बजे वहाँ बैठी थी, जैसा कि मैं आमतौर पर करती हूँ। और जब मैंने नीचे देखा तो मैंने सड़क से कुछ हलचल देखी। मैंने देखा कि कोई व्यक्ति मेरी तरफ बहुत तेज़ी से सड़क पर दौड़ रहा है। यह व्यक्ति एक स्ट्रीट लैंप के नीचे रोशनी के नीचे रुक गया। मैं बता सकती थी कि यह व्यक्ति एक आदमी था। मुझे यह भी एहसास हुआ कि यह व्यक्ति अब मेरी ओर देख रहा था। मैं घबरा गई, लेकिन मैं नहीं हिली, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ और शायद हो सकता है कि यह आदमी वास्तव में मुझे सीधे नहीं देख रहा था। क्या वह वास्तव में मुझे देख सकता था? मैं बस वहीं बैठी रही और उम्मीद कर रही थी कि वह आदमी चला जाएगा, लेकिन फिर मैंने उसे मेरी ओर हाथ हिलाते हुए देखा। अब मुझे पता था कि वह मुझे ही देख रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैं वापस अंदर भी नहीं जा सकती थी। मैं बस वहीं बैठ गई। घबराहट बढ़ती जा रही थी। मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मैंने सोचा कि यह आदमी मेरा कमरा ढूंढ सकता है और अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है। मैंने यह भी सोचा कि वह किसी तरह बस आगे बढ़ेगा और मुझ तक पहुंचने के लिए इमारत पर चढ़ जाएंगे या कुछ और। लेकिन मैं इस आदमी को हाथ हिलाते हुए देखती रही। मेरे मन में अचानक भय की भावना आ गई। तभी मैंने वापस अंदर जाने के लिए अपना सामान पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसने हाथ लहराना बंद कर दिया। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी और अपने पूरे शरीर को हिलाना शुरू कर दिया। जब वह एक अजीब डांस मूव की तरह अपनी बाहों को चारों ओर घुमा रहा था, तो इस समय मैं बहुत बेचैन थी और बस वापस अंदर जाना चाहती थी। लेकिन मैं एक तरह से थोड़ी उत्सुक भी थी और मुझे लगता है कि मैं यह देखना चाहती थी कि वह जल्द ही आगे क्या कर सकता है। भय और बेचैनी की भावनाएं मुझ पर हावी हो गईं। मेरा दरवाज़ा खुल गया और मैं अंदर चली गई। बालकनी के बगल वाले कमरे में एक खिड़की थी, जहाँ से मैं उसी जगह को देख सकती थी। इसलिए मैंने बाहर झांककर दीवार के पीछे छुपे रहने की कोशिश की। मैंने देखा कि यह आदमी अभी भी अगल बगल घूम रहा था, लेकिन वह जल्द ही रुक गया और मैंने उसे सड़क पर फिर से दौड़ते हुए देखा। मैंने इंश्योर किया कि मेरा सामने का दरवाज़ा बंद है या नहीं, और मैं अपने कमरे में वापस चली गई और साथ ही बेडरूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। इसलिए मैंने फिर से इंश्योर की वह आदमी चला गया है या नहीं, और मैंने अपने पर्दे बंद कर लिए। मुझे उस रात वास्तव में नींद नहीं आई। मैं उस असहज भावना को दूर नहीं कर सकी। उस रात से मैंने इस आदमी को फिर कभी नहीं देखा। तब से मैं अभी भी बालकनी पर बैठती तो हूँ, लेकिन उतनी देर तक नहीं रह सकती जितनी देर तक पहले रहती थी। जब मैं रात में बाहर निकलती हूँ तो मैं वास्तव में पागल हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं है इस पूरे मामले का क्या मतलब निकाला जाए। मुझे नहीं पता कि वह आदमी कौन था या शायद वह क्या चाहता था। जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मैं वास्तव में कंफ्यूज और इतनी ही नर्वस हो जाती हूँ जैसे मैं उस पल में वापस चली गई हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है। मुझे आशा है कि यह भावना जल्द ही दूर हो जाएगी और मैं वास्तव में उम्मीद कर रही हूँ कि मैं उस आदमी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी।